अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय माता दी। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। धर्मशास्त्र, पुराण तथा आगम साहित्य में ओमकार की महिमा सब जगह पाई गई है। यहाँ तक कि भगवत गीता में भी ओमकार को एकाक्षर ब्रह्म कहा गया है। ओम के जो अक्षर होते हैं, अगर हम उसका उच्चारण निकालेंगे तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के वाचक होते हैं। ओम का अर्थ अगर आप निकालेंगे तो ब्रह्मा विष्णु महेश से एक तरह से आप जुड़ जाते हैं। तो जब भी आप ओम की ध्वनि करते हैं तो ओम की ध्वनि में बहुत कुछ समाहित होता है। यहाँ तक कि आप ये समझ सकते हैं कि जो ओम की ध्वनि होती है, उस ओम की ध्वनि में विदेशों में भी इसके ऊपर रिसर्च चल रहा है कि इसमें इस ध्वनि से आखिर क्या क्या बदलाव होते हैं शरीर में। अपने पुराने साहित्यों पे जाएंगे, अगर हम पुराने वेदों पे जाएंगे या पुराणों पे जाएंगे तो हम देखेंगे कि ओम की जो ध्वनि होती है, उस ओम की ध्वनि से ही पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ है। ओम की ही ध्वनि में सब कुछ समाहित है। इसी में आकाश गंगा समाहित है, इसी में पूरी सृष्टि समाई हुई है। ओम आकाश क्रम का सर्वव्यापी वह शब्द है जो ब्रह्म के कंठ से ध्वनि के रूप में निकला हुआ पहला शब्द जिसे कहते हैं, वो ओम ही निकला था। ओम की जो ध्वनि होती है वो सृष्टि की जननी है, और ओम की ध्वनि से सृष्टि काल में जो ध्वनि का साधन है वो एक सामूहिक रूप से ओम ही है। मतलब ओम से ही सारी ध्वनियों का एक तरह से उद्गम हुआ है और उसी में ही समाहित है सारी ध्वनियाँ। ओम का जो रहस्य है वो शक्तिपुंज जैसा है। मतलब एक शक्तिपुंज से जैसे शक्तियाँ निकलती है, वैसे ही ओम से ही सारी ध्वनियाँ निकली है। ओम आश्चर्यमयी शक्तियों का एक जादू जैसा शब्द है। कहने का अर्थ यह है कि जहाँ ओम लग जाता है वहाँ पे वो जो अक्षर होते हैं उसके बाद के, वो एक जादू जैसे, एक मैजिक जैसा काम करने लगता है उन अक्षरों में। जिस प्रकार एक राजा, देश का जो राजा होता है अथवा सभापति होता है कोई, तो अपनी प्रजा अथवा जो देशवासी होते हैं उनके विचारों का प्रतिनिधि रूप होता है। जिस प्रकार से हम किसी भी नेता को या किसी भी राजा को चुनते हैं तो जनता का प्रतिनिधि रूप होता है, उसी प्रकार से ओम भी सभी के नाम का, सभी के ध्वनियों का एक तरह से प्रतिनिधि है। संसार के सभी शब्द इस ओम ध्वनि के अंतर्गत ही आते हैं, और ओम सभी ध्वनियों के शब्दों का चक्रवर्ती सम्राट जैसा है। जो ओम शब्द है महासमुद्र जैसा है, जिसमें नदियों की तरह बहुत सारी नाम ध्वनियाँ सब समाहित हैं और इसी से विसर्जित होती हैं और इसी में मिल जाती हैं। इसी प्रकार से ओम समस्त जो सृष्टि है उसका एक सामूहिक रूप है। ओम एक तरह से गुरु का रूप है, गुरु शब्द है। हिरण गर्भ की जो वाणी होती है वो भी ओम है। ओम को हम वेदों की माता भी कहते हैं। ओम सभी ध्वनियों के मूल में है। सभी ध्वनियों का मूल का अर्थ ये हो गया कि ओम से ही सारे ध्वनियों की उत्पत्ति हुई है। इसी प्रकार से अगर हम ओम को देखें तो ओम जो है, योग के जो जिज्ञासु विद्यार्थी होते हैं उनके लिए अमूल शब्द का भंडार जैसा है। कि मतलब वो अगर ओम को जान गए तो वो पूरी सृष्टि को जान गए। अगर आप ओम को समझ गए तो आप अपने आप को समझ गए। ओम ही वेद और वेदांत का सार है। मतलब अगर आप ओम को समझ गए तो एक तरह से आप वेदों के ज्ञाता जैसे हो जाएंगे, और उपनिषद के रूप में भी आप इसे समझ सकते हो। उपनिषदों में भी इसका वर्णन आपको मिल जाएगा। और जैसे उपनिषद पढ़ने से हमें जो सर्वश्रेष्ठ फल मिलते हैं, उसी प्रकार से ओम की जो ध्वनि होती है, ओम को अगर हम समझ लेते हैं तो उसी प्रकार के फल हमें इससे भी प्राप्त होते हैं। ओम एक शक्ति पुंज जैसा है, पराशक्ति जैसा है, प्रणव जैसा है। प्रणव का अर्थ यह है कि हम जब भी कोई मंत्र पढ़ते हैं तो पहले ओम लगाते हैं, उसे प्रणव कहते हैं। तो उसी तरह से ओम एक ब्रह्म की वाणी है, ब्रह्म का निकला हुआ पहला अक्षर है। जो पहली जो ध्वनि निकली थी वो ओम की ही निकली थी। इसी प्रकार से आपने देखा होगा कि आप जो श्वास लेते हैं तो आप पहले हवा अंदर लेते हैं, उसके बाद फिर हवा को बाहर निकालते हैं। जब आप अंदर लेते हैं हवा
कुछ सो की आवाज़ आती है, सो करके। उसके बाद में जब आप हवा को बाहर निकालते हैं तो हम की आवाज़ आती है। आप कभी इसको देखिएगा कि जब भी आप सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो सो की आवाज़ तब आएगी जब आप सांस लेते हैं, और जब आप सांस छोड़ते हैं, श्वास को छोड़ते हैं, तो हम की आवाज़ आती है। अगर दोनों शब्दों को मिला लेंगे तो सोहम जैसा, मतलब आप बिना कुछ किए ही एक सोहम मंत्र का जप हमेशा आपके शरीर में चलता रहता है, जिसे आप ना कभी जानते हैं ना कभी समझते हैं, लेकिन वो पूरे शरीर में आपके चलता रहता है। सोहम ओम से जुड़ा हुआ शब्द है। अब ओम की ध्वनि जो है, अब मैंने आपसे क्या बताया, ओम से ही सभी की उत्पत्ति हुई थी, मतलब आपके शरीर में भी ओम का ही अस्तित्व है। ओम को समझ लेना, अपने आप को समझ लेना। जो व्यक्ति ओम को समझ जाते हैं वो सब कुछ समझ जाते हैं, और ओम को समझना भी इतना आसान नहीं होता है। बहुत सारे ऋषि मुनि तपस्वी लगातार इसी मंत्र का जप करते रहते हैं। जब आप ओम का जप करते हैं, जब आप ओम बोलते हैं, तो ये मान के चलिए कि ओम बोलते ही आपके अंदर जितनी भी नकारात्मकता होती है, जितनी भी अंदर जो विक्षेप वाली चीज़ें होती हैं, मन में जो ध्वनियाँ चल रही होती हैं, उन सारी बातों को खदेड़ कर भगा देता है ओम। ये आप समझ सकते हैं। मन में एक गंगा नीर जैसा जो आपका मन होता है, गंगा जैसा निर्मल हो जाता है। आप कह सकते हैं कि मन ऐसे निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत संत कबीर। तो संत कबीर ने भी कहा है कि मन ऐसा निर्मल हो जाता है, जब मन निर्मल हो जाता है, गंगा के पानी जैसा निर्मल हो जाता है, तो हरि भी आपके पीछे आते हैं, ये वो कहते हैं। तो ओम में इतनी शक्ति होती है। ओम सारे विकारों को ख़त्म करने वाला है, आपके जो गलत विचार होते हैं उनको ख़त्म करने वाला है। अगर आप ओम की ध्वनि करते हैं तो आप ये मान के चलिए कि अपने बहुत सी चीज़ों को आप सुधार लेते हैं। जब आपकी चीज़ें सुधरने लगती हैं तो आप भी सुधरने लगते हैं। आपका स्वास्थ्य अच्छा होने लगता है, आपके मन में विचार अच्छे आने लगते हैं, आपका पूरा जीवन बदल जाता है, आपके जीवन में अच्छी चीज़ें होने के योग बनने लगते हैं, और आप उनसे कुछ पाने भी लगते हैं। आपको जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मिलने लगती हैं, और जो ऐसी चीज़ें मिलने लगती हैं जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आशा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।